राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 12वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। रामायणी पर व्याख्या पूरी हो गई थी, कुछ बातें बची रही थी जिसको बताना है। अपरंपार उपजय नहीं बिनसे, जुगत न जानिए कथिए कैसे। जुगत न जानिए कथिए कैसे, ये वाक्यांश देखिएगा। ये वाक्यांश प्रासंगिक प्रासंगिक कर देता है, याद दिला देता है हमको केनोपनिषद के मंत्र 3 का। केनोपनिषद के मंत्र 3 में ऋषि कुछ इसी तरह से कहता है। कहता है, जिस प्रकार शिष्य को इसका उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते। वह युक्त न जानिए कथिए कैसे, वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता, वह विदित से अन्य ही है तथा अविदित से भी परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। इसी में जोड़ दीजिए, इसलिए उसी तरह सुना रहे हैं। पूरा हो गया। ऋषि कहता है कि हम कैसे कहें उसके बारे में हम जान नहीं पाते। वह विदित से परे है, अविदित से परे है। इसलिए जैसा हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा है हम वैसा ही कह रहे हैं। वही कबीर यहां पर कह रहे हैं इसमें कि करो न जाए, कहो न जाए आहि अकथे, और जुगित न जानिए कथिए कैसे। बाकी मैं बता चुका हूं कि कबीर कहते हैं कि वो कि जस है तैसा सोई, इसके बारे में बता ही चुका हूं। अब आते हैं 13वीं रामायणी पर। 13वीं रामायणी में कुछ विषय बदल रहा है। इसको समझते हैं और फिर कयास लगाते हैं कि ये किन परिस्थितियों में ऐसा कहा गया है। जानस नाहि कस कथस अयाना, जानस नहीं, जानस नाहि कस कथस अयाना, हम निर्गुण तुम सरगुण जाना। अभी निर्गुण सरगुण की बात आई थी। कबीर सरगुण वाले को सगुण वाले को डांटते हैं, निर्गुण वाले को डांटते हैं और कहते हैं हम तो लखा त्यों देश में त्यों लोक में। कुछ वही बात शायद होने जा रही है। जानस नाहि कस कथस अयाना, जानते नहीं हो इसलिए तब भी, हे अज्ञानी, जानते नहीं हो तो फिर क्यों कहते हो। हे अज्ञानी, जानते नहीं हो तो कहते क्यों हो। हम निर्गुण तुम सरगुण जाना। भाई हम तो निर्गुण हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक कबीर कहते हैं भाई हम तो निर्गुण हैं, तुम सरगुण जाना, और तुम तो सब कुछ जानते हो। फिर भी अज्ञानियों की तरह बात क्यों करते हो। मतिकर हीन कौन गुनाही, लालच लागे आश्रय रहाई। हे मत के हीन, कौन सा गुण है तुम में। सरगुण वाले, कौन सा गुण है तुम में। लालच के बसीभूत होकर आश्रय में पड़े हुए हो। कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर। काहे के सरगुण।
फिर कहते हैं गुण और ज्ञान दो हम हीना। भाई हम तो गुण और ज्ञान दोनों से रहित है, हमारे पास दोनों नहीं है। जैसी कछ बुद्धि विचार तस्किन, लेकिन हमारे पास जो भी बुद्धि है उस बुद्धि से हम विचार करते हैं। बड़ी चुटीली बात है। कबीर कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो बुद्धि है उससे हम सोच विचार करते हैं, तो यही बहुत बड़ी चीज है। अंधानुकरण भेड़िया धसान से बहुत बड़ी चीज है ये। तो गुण और ज्ञान दो हम हीना, जैसी कछ बुद्धि विचार तस्कीना, हम मस्कीन कछ जुगत न आवे। मस्कीन गरीब साधु को या गरीब फकीर को कहते हैं। हम मस्कीन, हम तो गरीब फकीर हैं, हम तो बेचारे फकीर हैं। कछ जुगत न आवे, हमको कोई युक्ति नहीं आती। ते तुम दरवो तो पूरी जन पावे, अगर तुम दया करके दे दो युक्ति तो हम भी पा जाए। तुम्हारे चरण कवल मन राता, गुण निर्गुण के तुम निज दाता। हम तुम्हारे चरणों के प्रेमी हैं और तुम गुण और निर्गुण के दाता हो। तुम गुण और निर्गुण के, तुम ही निर्गुण और गुण के दाता हो। जहुआ प्रगट बजावहु जैसा, जहुआ प्रगट बजावहु जैसा, जस अनुभय कथिया तिन तैसा। जहां जो देखते हो वैसे ही बजाते हो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। व्यंग देखिए, जहां जो देखते हो, जहां जो देखते हो वहां वैसे ही बजाते हो। जहुआ प्रगट बजावहु जैसा, जस अनुभय कथिया तिन तैसा। सामने वाले का जो अनुभव होता है उसको उसी तरह कहते हो। जैसा जस रोगी को भावे तैसे वैद्य फरमावे। सामने वाला का जो अनुभव है उसी से मिला के उससे बात करते हो। जहां जैसा देखते हो वहां वैसा बजाते हो। ये किसके लिए कह रहे हैं? किसी के लिए कह रहे हैं और उसको सरगुनिया कह रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा। बाजे जंत्र नाद धुन होई, जे बजावे सो औरे कोई। बाजा बजता है, उससे नाद और ध्वनि निकलती है। जे बजावे सो और कोई, लेकिन उसको जो बजाने वाला है वो कोई और है। ये बाजा बजता है, तमाम काम करता है, बोलता है, दौड़ता है, कूदता है, फांदता है। तो ये बाजा है, ये बजता है, ध्वनि करता है, लेकिन इसका बजाने वाला जो है वो कोई और है। ये शरीर नहीं बजा रहा है उसको, हम भी नहीं बजा रहे हैं उसको, कोई और बजा रहा है। बाजी नाचे कौतिक देखा, जो नचावे सो किनौ न पेखा। खेल दिखाने वाला, नाचने वाला, नाटक करने वाला, स्वांग भरने वाला नाचता है और
उसे लोग देखते हैं। कौतिक का एक अर्थ करोड़ भी लिया जा सकता है और कौतुक भी लिया जा सकता है। तो नाचने वाले का कौतुक सभी लोग देखते हैं। जो नचावे सो किनौ न पेखा, लेकिन जो नचा रहा है उसको कोई नहीं देखता। पीछे रामायणी में देखा है आप, नाना नाच नचाए के नाचे नटके देश। आप थे जानिए है पर नाही सोए, उसे आप अपने से जानिए। आप थे जानिए, उसे आप अपने से जानिए। है पर नाही सोए, वह कोई पर नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है। उसे आप अपने से जानिए, वह कोई दूसरा नहीं है, वह आप ही हैं। कबीर सुपने के धन ज्यों जागत हाथ न होए। और बाकी चीजें जो है इसके अलावा, और आप अपने के अलावा बाकी चीजें जो हैं वो सपने का धन है, जो जगते ही खत्म हो जाता है। जगते ही खत्म हो जाता है। जाग जाओ ताकि ये सपने वाला धन खत्म हो जाए। जाग जाओ, सचेत हो जाओ। और क्या करो, सब छोड़ करके आप थे जानिए, अपने आप से जानिए, अपने आप में देखिए, अपने आप से जानिए। है पर नाही सोए, वो कोई दूसरा नहीं है। अब ऐसा है कि इसमें ऐसा लगता है कि कबीर कहीं सगुनियों के बीच में पहुंच गए हैं, निर्गुणियों की तरह। कबीर तो वैसे भी निर्गुण माने जाते हैं। जो लोग नहीं जानते वो निर्गुण ही मानते हैं। लेकिन कबीर निर्गुण और सगुण दोनों से ऊपर थे। ना वो निर्गुण थे ना सगुण थे, कुछ और ही थे। खैर, तो सगुनियों ने जब इनको देखा होगा, कुछ कहा होगा। तो जब कुछ कहा होगा तो उसका जवाब कबीर ने देखिए कितनी विनम्रता से दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि उनसे कुछ कहते सुनते नहीं बना होगा। इसी तरह का एक पद और है बीजक में। या ग्रंथावली में भी है। किसी नाथपंथी से उनकी वार्ता हो रही है और वो उसको जवाब दे रहे हैं। शायद उसने पूछ लिया होगा कि कब से स्वामी हो, कब के योगी हो तुम। जैसे होता नहीं, पूछ लेते लोग, सीनियर पूछ लेता है जूनियर से, किस बैच के हो, कब से अफसरी कर रहे हो, कितने दिन की नौकरी है, पूछ लेते हैं ना। तो ऐसे सन्यासी लोग भी आपस में पूछ लेते हैं। कभी प्यार से पूछ लेते हैं और कोई इस तरह से पूछ लेते हैं। तो किसी ने पूछ लिया तो कबीर ने जवाब दिया, नाथ जी हम तब के बैरागी। नाथ के दो अर्थ होते हैं। नाथ एक तो नाथपंथी हो गया और नाथ एक नाथ स्वामी। कबीर कहते हैं, नाथ जी हम तब के बैरागी, मेरी हेत राम सो लागी। राम से मेरा प्रेम हो गया है। कब से, समझो कब से। कह रहे हैं, ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीन्हा, विष्णु न दीन्ही टीका, शिव शक्ति के जन्मों ना ही जोग तब हम सीखा। अब हमारी उम्र का पता लगाओ, हमारी सीनियरिटी का पता लगाओ कि हम कब के जोगी हैं। हम तब के जोगी हैं जब शिव शक्ति का जन्म ही नहीं हुआ था। शिव शक्ति जो तुम्हारे आराध्य हैं। इस तरह का जवाब
नाथ जी का करके कबीर ने दिया। और अंत में उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा साधु की संगत जीत अमरपुर आया। कहे कबीर सुनो हो अवधू, पहले नाथ जी और बाद में अवधू। तो और ये कहा करके कि गुरु की कृपा साधु की संगत जीत अमरपुर आया, वो नाथ पंथ को हिकारत से देखते हैं। और बहुत से लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कबीर की साधना नाथ पंथी थी। तो ये रामायणी मेरा ख्याल है स्पष्ट है। आज यहीं तक, कल अगली रामायणी पर विचार होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।